एक वाई बिंदु ए से केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं ए बी और ए सी खींची जाती हैं। यदि ए बी 30 सेंटीमीटर और बी सी 24 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या ओके अप्रोक्सीमेशन में बतानी है। देखो ये है एक ट्राइंगल और यहाँ से दो जो है स्पर्श रेखाएं हैं। ए पॉइंट से स्पर्श रेखाएं हैं ए बी और ए सी। देखो स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, किसी पॉइंट पे डाली गई किसी वाई बिंदु से डाली गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो बराबर होती है। ये 30 है, ए बी 30 है तो ए सी भी 30 ही होगी। कह रहा है कि बी सी, ये बी सी जो है एक सीधी रेखा होगी जो कि कॉर्ड होगी ट्राइंगल उसकी सर्किल की, ठीक है। ये आर हो जाएगा, ये आर है, ये ओ है और ये जो 30 दी है। देखो अगर हम इस पॉइंट को डायरेक्ट मिलाएंगे यहाँ पे तो ऊपर वाला ट्राइंगल और नीचे वाला ट्राइंगल दोनों जो है समरूप ट्राइंगल हो जाएंगे, सेम ट्राइंगल बनेंगे। ये पूरा एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। यहाँ पे भी सीधी नहीं रेखा, ठीक है, सीधी रेखा होगी और ये भी 90 डिग्री होगा। ये पूरी कितनी है, BC है 24, तो इस तरह इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देता है। ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। देखो किसी भी ट्राइंगल में जो उसकी जीवा होती है उसके केंद्र से सीधी रेखा डाली जाती है, परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री पे काटती है। तो इसी तरह से ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सिमिलरिटी से सॉल्व करेंगे। सिमिलरिटी से सॉल्व करेंगे, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे लेंगे हम। ये 90 डिग्री है, इसको हमने थीटा मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये 90 डिग्री है, इसको ये थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ। तो हम यहाँ पे लेंगे ट्राइंगल, ये P है, मान लीजिए पॉइंट P है, ट्राइंगल POB एंड ट्राइंगल 90 डिग्री यहाँ पे लिया है तो ये P, फिर यहाँ पे थीटा के सामने B और A, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है। तो यहाँ पे 90 डिग्री के सामने R हुआ और थीटा के सामने 12 हुआ। उसी तरह इस वाले ट्राइंगल में PBA में 90 के सामने 30 हुआ और थीटा के सामने AP। अब AP तो हमें पता नहीं है। देखो PAB जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने जो हुआ हाइपोटेनियस, यहाँ पे हमें AP बराबर कितना हो जाएगा, AP बराबर हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगी है, AP स्क्वायर बराबर या फिर AP बराबर अंडर रूट 30 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 6 आ जाएगा, नहीं यहाँ पर 5 बचेगा। 25 में से 6 2 4 21 अंडर रूट 21। मतलब यहाँ पे AP की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 6 रूट 21। 6 से काटा 5, R बराबर आ गया 60 रूट 21। देखो हम क्या करते हैं, R का स्क्वायर कर देते हैं तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर 3600, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 21 जो है बटे में होगा, बटे अंडर रूट 21 होगा, ठीक है। नीचे 21 है, यहाँ पे 21 आ जाएगा। 3 से काटा 3 से 21, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1200। 7 से काटा 7 एक कम 7 और यहाँ 7 एक कम 7 और यहाँ 7 49, क्योंकि कितना बच गया 5, 1 7 एक कम 7, 171 आ गया। तो 11 का स्क्वायर होता है 121 जो काफी दूर है, ये होगा नहीं। 10 का होता है 100 तो ये भी नहीं होगा। 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो सबसे करीब जो है वो ऑप्शन C है, करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन C।